इस वीडियो में आप सभी को वेक्टर अर्थात सदिश के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ठीक है, यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय का नाम है वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सदिश। ठीक है, अपना सदिश में जो है सबसे पहला आपको जानना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। तो ओपी जो है जैसा कि आप सभी को यहाँ पे एक फिगर दिखता होगा, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो ओपी जो है ओपी इसको बोलते हैं अपना क्या, स्थिति सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका मान कितना होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, अपना अगला आपको जानना है इसका अगर परिमाण निकालना बोलेगा, वेक्टर का अगर परिमाण निकालना बोलेगा या फिर मापांक, परिमाण को ही बोलता है क्या, मापांक। लगभग दो से लेके 3 अंक अपना क्या होता है, मापांक या परिमाण पे अपना पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अपना किसी भी वेक्टर का जो परिमाण कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है। यदि ओपी बराबर होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इसका परिमाण क्या होगा अपना, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3 में अपना क्या, ए बी बराबर। ठीक है, अपना ए बी अपना ये क्या है, ए बी जो है ये 2 बिंदु का जो है पोजीशन वेक्टर है, अर्थात 2 बिंदु का बीच का दूरी बोल सकते हैं, जो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अपना तो ए बी का फॉर्मूला अपना क्या है, ए बी का जो फॉर्मूला है वो अपना ये है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, अपना ये 2 बिंदु का बीच का दूरी है। ठीक है, अपना अगला नंबर 4 जो अपना है वो वेक्टर ए बराबर। ठीक है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर ये रहेगा, इसका जो है डायरेक्शन जो है रेशियो जो है अर्थात दिक् अनुपात जो है वो क्या होगा अपना, तो एक्स वाई जेड। लेकिन यदि इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा अपना, इसका दिक् कोजिया निकालिए, तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोमा वाई बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोमा जेड बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अपना ये अपना क्या है, ये जो अपना था दिक् कोजिया है। ठीक है, अपना तो लगभग क्या होता है, 3 चीज होता है। ठीक है, अपना पहला अपना क्या होता है, एक अपना मापांक निकालिए, दिक् कोजिया निकालिए, 2 बिंदु का दूरी निकालिए, अपना एक अपना दिक् अनुपात निकालिए। ठीक है, ये लगभग जो अपना वेक्टर से हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक देखते हैं नंबर 4 जो। ठीक है, 4 नंबर तो अपना हो गया। ठीक है, नंबर जो 5 है, ठीक है, सूत्र नंबर जो 5 है वो अपना ये है। ठीक है, अपना ए का दिशा में मात्रक सदिश निकालिए, ए का दिशा में जो है मात्रक सदिश निकालिए। ये अपना क्या होता है, सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मोड निकालना। ठीक है, तो ये जो है अपना जो 5 जो फॉर्मूला, ये जो शुरू से लेके जो 5 फॉर्मूला है, परिमाण या मापांक, अगला अपना ए बी, 3rd नंबर जो अपना है दिक् अनुपात, दिक् कोजिया, और 5वां नंबर जो है अपना निकालना है मात्रक सदिश। ठीक है, ये 5 फॉर्मूला जो होता है अपना, अगर वेक्टर से एग्जाम में पूछाएगा, यदि वेक्टर से एक भी सवाल उठाता है तो उसको ये 5 फॉर्मूला में से मतलब 5 को डालना अनिवार्य होता है। ठीक है, अपना ये 5 टॉपिक को वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर का जो है बेस है। ठीक है, ये अपना क्या वेक्टर का बेस है और बेस से अपना सवाल जो होता है बहुत पूछता है। ठीक है, अपना तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर आगे क्या है। ठीक है, अपना अगला अपना आता है जिसका नाम है अपना अदिश गुणनफल। वेक्टर से जो है अपना अदिश गुणनफल से सवाल जो है एकदम गर्दा रहता है। ठीक है, अपना तो यदि इसका केवल फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, यदि केवल अपना डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है हमेशा बनेगा, कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, अपना तो सीखते हैं पहले क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिया यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला अपना क्या होता, मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड गुना कोस थीटा। इसको हम लोग कह सकते हैं ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसी से निकलेगा कोस थीटा का फॉर्मूला अपना, तो वेक्टर ए डॉट बी बटा वेक्टर ए का मोड
गुना वेक्टर बी का मोड, ठीक है। अगर थीटा का मान निकालने बोलेगा तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला पे बैठा के अपना थीटा का मान, आप कोण का मान जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सूत्र नंबर जो 2 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका मान कितना आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसका मान कितना देगा, वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी का मान कितना आएगा, वेक्टर सी का स्क्वायर। चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, ठीक है अपना, सॉरी 3 नंबर जो सूत्र है, ठीक है। 3 नंबर तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है अपना। 3 नंबर जो यहाँ पे है, इसको 3 या 4 बोलिए जो बोलिए, जे डॉट जे, ठीक है, सॉरी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान कितना होता 1, ठीक है। अर्थात डॉट में जब सेम रहेगा तो उसका मान कितना होता 1, और 5वां नंबर जो अपना है, जब अलग अलग रहेगा तो इसका मान कितना होता 0। अर्थात आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट जे, इसका मान कितना आएगा 0। तो 4 नंबर जो है और जो 5 नंबर है, इस पर अपना क्या होता है, सवाल जो होता है एकदम गर्दा रहता, ठीक है। यदि इस पर आप समझ जाते हैं तो फॉर्मूला भी पूछ देता और इस पर सवाल भी पूछा जाता है। तो इसको आप आराम से समझ जाइएगा कि कब 1 होता है और कब अपना 0 होता है। आगे नंबर देखते हैं, 6 नंबर में ये है, ठीक है। 6 नंबर में क्या है कि ए डॉट बी का जो मान होगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। ए डॉट बी का जो मान होगा वो बी डॉट ए के बराबर। 7वां नंबर जो है कि वेक्टर ए जो है अपना, वो अपना क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, अपना वेक्टर बी का। कब, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा 0, तब जो है अपना वेक्टर ए जो है अपना परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा वेक्टर बी का, ठीक है अपना। 8वां नंबर जो फॉर्मूला है वो अपना ये दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये अपना क्या है, एक नियम है, इसको आप समझ सकते हैं अपना, ठीक है अपना। छोटा सा नियम, अपना बेसिक नियम है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, अपना नॉर्मल चीज़ है अपना। 9 नंबर में ये लिखा गया है कि यदि ए बराबर अपना क्या है, नंबर 9 में ये है, यदि ए बराबर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, बी बराबर A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप हो, यानी 2 गो वेक्टर जो है इस रूप में दिया गया हो और हमको निकालने बोलेगा ए डॉट बी का मान, तो करना कुछ नहीं है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अर्थात आई का जो गुणांक है आई के साथ गुणांक करेंगे, जे का गुणांक को जे के साथ गुणा करेंगे और के का जो गुणांक है वो के गुणांक के साथ गुणांक करेंगे, ठीक है अपना। तो यही अपना फॉर्मूला, इस पे सवाल अपना क्या होता है, लगभग हमेशा पूछा जाता है, ठीक है अपना। तो ये जो 9 जो फॉर्मूला, सूत्र नंबर 1 से लेके 9 जो अपना, इसको अगर सही से समझ लेते हैं, पढ़ लेते, तो आपका जो है सवाल जो है वेक्टर से एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है अपना। तो देखते हैं अपना आगे क्या है, ठीक है अपना। अगला जो अपना है इसका नाम है सदिश गुणनफल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है अपना। तो ये अपना क्या होता, तो इसका जो पहला जो परिभाषा से निकलता फॉर्मूला, ठीक है, वो अपना ये है, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना होता, वेक्टर ए का मोड गुना वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन पे कैप, जहाँ एन अपना क्या होता, दिशा को दिखाता कि कौन सा वेक्टर अपना किस दिशा में है, ठीक है अपना। यहीं से निकलेगा साइन थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड अब बटा ए का मोड इंटू बी का मोड, ठीक है। तो ये निकलता है यहाँ से थीटा का मान, ठीक है। यदि कोण निकालने बोलेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में ये अपना है कि वेक्टर ए जो होगा अपना पैरेलल होगा वेक्टर बी का, यानी ए जो है सदिश बी के अपना समांतर होगा, तब ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 3rd नंबर जो सूत्र है अपना वो है ए क्रॉस बी का मान कितना देगा, दे माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। 4था नंबर ये अपना कि ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी का मान कितना आता, 0। इसी को आप समझ सकते हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका मान कितना आता, 0। अर्थात क्रॉस में जब सेम होता है तो इसका मान कितना होता, 0। जस्ट उसका उल्टा डॉट में क्या होता, जब सब सेम होता तो उसका मान कितना होता, 1। क्रॉस में जब सब सेम होगा तो उसका मान 0 होता, ठीक है अपना। 6ठा नंबर जो फॉर्मूला है कि यदि ए बराबर ऐसे रहेगा, A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप। अगला जो सदिश है बी बराबर A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, तब अपना ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, अपना
ये निकलता सारणिक विधि से। जब क्रॉस होगा अपना तो निकलेगा अपना सारणिक विधि से। कैसे होगा? तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ से आप जो झापन विधि से झाप के जो अपना इसका मान निकाल सकते हैं। जो मान आएगा वही अपना क्या होगा? A क्रॉस B का मान। ठीक है। अगला जो फॉर्मूला जो कि नोट में यहाँ पे लिखा गया है, ABC का मान कितना होगा अपना? वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C अथवा A क्रॉस B डॉट C। ठीक है। तो इसका मान निकलेगा कहाँ से अपना? तो ये A1 B1 C1 से। ये दोनों का मान कहाँ से निकलेगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 से। यहाँ से जो है आप इसका मान जो है अपना निकल जाएगा। ठीक है अपना। तो ये जो था ये अपना क्या वेक्टर का जो है संपूर्ण सूत्र और संपूर्ण थ्योरी का नोट था, PDF था। ठीक है। यदि आप वेक्टर में केवल इतना याद कर लेते हैं, ठीक है, यदि आप वेक्टर में केवल इतना याद कर लेते हैं तो आपका जो है वेक्टर से सदिश से जो है एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है। क्योंकि लगभग वेक्टर से क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछता है, और यदि आप केवल फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है नहीं छूटने वाला। ठीक है अपना। तो यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जो है ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं।